नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके जो कॉलेज एडमिशन है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके जो कॉलेज की लिस्ट है उनमें कौन कौन से कॉलेज हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आपको जो है किन किन डॉक्यूमेंट की जो है आवश्यकता होगी, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलते बिना किसी देरी की वीडियो की तरफ। तो आपके जैसा कि इसमें एक बहुत प्रवेश नीति के बारे में देख लेते हैं कि आपके जो एडमिशन है, एडमिशन की लास्ट डेट है वो कब है। तो आपकी जो प्रवेश है तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, यानी कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो आज से प्रारंभ हो चुके हैं 10/6/2024 को। और आपके जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 19/6/2024। और आपके जो ऑनलाइन सत्यापन ये आपके कॉलेज वालों का काम है। उसके अलावा जो आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी, तो आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी 24/6/2024 को। और जो आपके महाविद्यालय में जो आपके डॉक्यूमेंट है उसके सत्यापन के बाद जो आपको मित्र शुल्क जमा करनी होगी, तो वो शुल्क आपको 27/6/2000। तो इस प्रकार से ये थी बात। और अब चलते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं कि आपके जो है कौन कौन से कॉलेज राजस्थान में हैं। तो उसकी PDF जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। यदि आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल पर जो है लिस्ट देख सकते हैं, या आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ आप ऑनलाइन कैसे देखेंगे। तो आपको ऑनलाइन कॉलेज की लिस्ट देखने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन एडमिशन 2024-25। तो आपको ये लिखकर सर्च करना होगा। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन एडमिशन तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा वेलकम टू डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपको जैसा कि फॉर्म भरने के लिए आपको आ जाएगा कि आपको फॉर्म जो है इसका कैसे भरना है। तो आपको जो कॉलेज लिस्ट है तो कॉलेज लिस्ट भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप जो है इस वेबसाइट के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लॉगिन दे रखा है, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा फॉर्म भरने के लिए। आप इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप SSO ID के ऑप्शन में पहुँच जाएंगे। फिर आपको अपनी SSO ID यदि आपने पहले से ही बना रखी है तो अच्छी बात है, तो आप SSO ID के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। यदि नहीं बना रखी तो आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन कर अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। तो आपको आवेदन हेतु यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने जो है आपके कॉलेज आ जाते हैं। राजस्थान में जितने भी कॉलेज है वो, तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप उस कॉलेज पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये अजमेर के कॉलेज है। उसके अलावा अलवर, भीलवाड़ा, मतलब राजस्थान में जितने भी कॉलेज है इससे रिलेटेड तो सभी कॉलेज जो है आ जाते हैं आपके। और जो बात करें आपके जो है इसमें एडमिशन कैसे होता है, तो आपका जो इस कॉलेज में एडमिशन है तो इन कॉलेज में आपके जो 12th की परसेंटेज है उसके आधार पर आपका जो है एडमिशन होता है। आपके 12th के परसेंटेज के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट बनती है और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होता है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है कब आएगी, और आपको जो इनमें डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज का फॉर्म भरते समय किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो आपको सबसे पहले तो आपको ज़रूरत होगी आपका जो जन आधार कार्ड है वो, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने जो है फर्स्ट ऑप्शन आपको SSO ID पर आ जाएगा। तो SSO ID आपको लॉगिन कर लेनी है। तो आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे जाएगा जन आधार कार्ड। तो आपको इसके लिए आवश्यकता होगी जन आधार कार्ड की, और जन आधार कार्ड में भी आपका जो है OTP आना चाहिए। तो OTP आ जाएगा, फिर आप जो है अपनी डिटेल भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक जन आधार कार्ड चाहिए। उसके अलावा आपकी जो 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, जो आपकी क्लास 10th है और 12th की मार्कशीट चाहिए। उसके अलावा आपके चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र है। यदि आप SC ST EWS MBC इन कैटेगरी से है तो आपका जो है जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यदि आप सामान्य कैटेगरी यानी कि आप जनरल से तो आपके जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। और साथ ही आपका जो है आय प्रमाण पत्र चाहिए। आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट जो है इसमें दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपका जो EWS है वो पुराना है, यानी कि आपका जो EWS है वो 1 या 2 साल पुराना है तो आपको चल सकता है। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है EWS वैलिडिटी, तो आप इस पर क्लिक करके जो है इसका पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आ जाता है EWS का जो शपथ पत्र है वो। तो आप इसे जो है इस शपथ पत्र के थ्रू जो है आप अपना EWS चला सकते हैं। और आपका जो आय प्रमाण पत्र है तो वो आपके इसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है। तो आप इस पर क्लिक करके जो है आय प्रमाण पत्र की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। तो आपको ये भरकर जो है अपलोड कर देना होगा। तो आपको इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, और साथ ही आपको जो है मूल निवास प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। और
आप यदि NSS, NCC, स्काउट गाइड या आप किसी खेल कूद में आपने पार्टिसिपेट किया हो क्लास 11th या 12th में, तो आपको जो है उसके आधार पर आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि यदि आपके पास NSS है तो आपको जो है 3% जो है बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो यदि आपके पास इस प्रकार से कोई भी सर्टिफिकेट हो तो उसको भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका जो है वो बोनस मार्क्स मिल जाए। और आपको जो है आपके आधार कार्ड की भी आवश्यकता होगी। उसके अलावा आपका एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, आपके जो हस्ताक्षर है वो, तो आपके जो है इन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी। और अब बात करते हैं कि आपका जो कॉलेज में मेन एडमिशन हो जाता है, यानी कि आपका जो फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो भी आपके इन्हीं सब डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। और उस समय जो है आपके TC की भी आवश्यकता होगी कॉलेज एडमिशन के टाइम। तो आपके जो फॉर्म भरते समय इन डॉक्यूमेंट की आपको क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।